राधे राधे, प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमारे यहाँ बलि प्रथा है, तो हम आपकी कथा सुनते हैं, तब से हमने मांसाहार सब छोड़ दिया है। अभी तक हमने हमारे बच्चे को कभी कुछ मांसाहार खिलाया नहीं है, तो उससे हमारे परिवार को तकलीफ हो रही है। क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं तू हमारी माताजी की विरोधी है। तो क्या काहे विरोधी है? क्योंकि मैं इनको भगवान का भक्ति से जोड़ती हूँ, इसीलिए। वो क्या चाहते हैं कि बकरा बकरी चढ़ाओ? हाँ, इनको खिलाओ, खुद भी खाओ। काहे, कहाँ लाए हो किसी को? हम समझाएं। हमारे पति आए थे, लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर। क्या? अच्छा, ये जगदीश है। जय जगदीश हरे, थोड़ी बात कराओ इनसे। हमारे पहले थी ना, ये वो चलता है, वो चलता ही रहेगा। इसको रहने का ये तो रही है ना, कोई बात नहीं है। तो ये कहाँ जाए फिर? वो इसकी मम्मी के घर पे छोड़ दूंगा। वो क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश। जगदीश। पिताजी का नाम? काड़ू भाई। माइक पास में लो। काड़ू भाई। काड़ू भाई, क्या करते हो आप भैया? क्या काम क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। ऑटो। कहाँ रहते हो? गुजरात में, राजकोट। राजकोट में। तो आपके यहाँ पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है? बकरा बकरा काटने की। तो आप भी खाते हो बकरा? हाँ, खाते हैं। तो बकरा की बलि चढ़ाना सही है? वो हमारे पहले से पूर्वजन है ना, वो करते, वो हमारे को करना पड़ता है क्या? सुनो, देखो, पूर्वजों ने यदि कोई गलत परंपरा चलाई, गलत प्रथा चलाई, तो क्या हम भी उस गलत प्रथा को चलाएंगे? उनकी शायद कोई मजबूरी उस समय रही हो, तो उस मजबूरी में उन्होंने काम किया हो। आपकी हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। वो नो करे तो गलती किसकी किया? वो जो कोई होगा, वो गलती तो हमारी होगी ना। अब बताओ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो इसमें आपकी कोई गलती है? नहीं। फिर तो आपके बड़े बुजुर्गों ने बकरे की परंपरा शुरू करी, तो उसमें आपकी क्या गलती है? वो तो रहेगी, इसको रहने का है तो कोई बात नहीं, बाकी इसकी मम्मी के घर पे छोड़ दूंगा। नहीं, पत्नी को मम्मी के घर क्यों छोड़ना है? आपकी पत्नी अच्छी है कि नहीं? वो अच्छी है। तो फिर क्या दिक्कत? देखो, आप बताओ, मैं आपकी उंगली काटूं तो आपको दर्द होगा कि नहीं? वो तो होगा दर्द। तो फिर आप गर्दन पे तलवार चलाते हो बकरे की, उसका अपराध क्या है ये तो बताओ। बकरे की क्या गलती थी कि आपने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई? वो तो हमको नहीं मालूम, वो पहले से चालू है तो करना है, चालू होना ही चाहिए। पहले से चालू है तो बेटा वो गलत परंपराएं हैं, तो क्या हमें उसको बंद नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भी गलत परंपरा थी। नंद बाबा इंद्र की पूजा किया करते थे, तो भगवान कृष्ण बोले इंद्र की पूजा नहीं करना, आज से गिरिराज जी की पूजा करनी है। तो सारी गलत परंपराएं, जो नंद बाबा भी कुछ गलत परंपरा इंद्र की पूजा की थी, उन्हें बंद करा के भगवान ने गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। भगवान ने भी इन गलत परंपराओं को बंद किया। आप जैसे, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, तो आप जैसों को गलत परंपराएं बंद करके सही परंपराएं आपको चलानी चाहिए। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है कि बताओ, वो किसी की हत्या करने को, आप किसी की हत्या करना ठीक समझते हैं? नहीं समझते, पर वो हम इसकी समझते तो हमको निकाल देते हैं क्या? कौन? हमारे घर वाले। घर वालों को हमारे पास लेके आना, इसलिए मेरे को मेरे घर वाले के साथ रहने का है। इसकी साथ तो घर वाले के संग रहना है, घर वाली के संग नहीं रहना? नहीं रहने का। क्यों? बस। तो घर वाली के संग क्यों नहीं रहना? वो हमारा जो चलता है वो नहीं करेगी तो नहीं रहने का हमारे को इसको। अरे भाई, तो आप तो देखो, आपकी पत्नी तो अच्छा रास्ते पे चलना चाह रही है। वो इसकी मम्मी के घर पे जाके बड़े मंदिर में बैठ जाए, मेरे को कोई मालूम नहीं है। तो आप भी इनकी तरह अच्छे बनो ना, इसमें क्या नुकसान क्या है? वो जो चलता है वो तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? बस। जो चलता है वो क्यों करना पड़ेगा? आपके बाप दादों के यहाँ जो परंपराएं गलत चली आ रही हैं, उन्हें आपको बंद करना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, क्या किसी की हत्या करना सही है? वो तो नहीं है। फिर जब आपको पता है कि गलत है, तो फिर गलत परंपरा को क्यों इसलिए चला रहे हो कि बाप दादों की परंपरा चल रही है? तो इसके लिए मेरे को भी घर से निकल दे, मेरे को निकलने का है। आपके पिताजी को मेरे पास लेके आना, मैं उन्हें भी समझाऊंगा। मेरा पिताजी तो नहीं, ऊपर चले गए हैं। फिर कौन है? मेरे मम्मी, वो सब कुछ है, मेरा काका सब है। तो काका को लेके आना, काका को समझाएंगे। क्या है, पहले के लोग मांस खाते थे, तो उन्हें इसी बहाने
कि बहू के बेटा हो गया, उनके घर शादी हो गई, इसी बहाने उनको बकरा खाने का मिल जाता था, है ना। तो उनने परंपरा बना दी कि जी शादी होगी, बच्चा होगा तो बकरा चढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनको इसी बहाने खाने को मिल जाए। अब वो परंपरा बन गई। अब आप लोग समझदार हो तो किसी गलत पर, हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है। आप हिंदू हो ना, सनातनी हो ना, तो चींटी को मारना भी पाप होता है ना। हमारे यहाँ चींटी को भी नहीं मारा जाता, अहिंसा ही परमो धर्म का पाठ पढ़ते हैं। किसी की हत्या करना, क्या आप किसी मरे हुए बकरे को जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सके। नहीं। तो जब जिंदा नहीं कर सकते जगदीश भैया, तो फिर मारने का अधिकार किसने दिया? वो अधिकार है इसलिए वो पहले से है, तो क्या करे। तो पहले की परंपराएं गलत थी तो उनको बंद करो ना। वो हमारे से थोड़ी बंद हो जाएगी। जैसे आपकी पत्नी बोली नहीं करना, आप भी बोल दो मैं पत्नी का साथ दूंगा। पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए, तो काका का साथ नहीं देना चाहिए। तो मेरे को भी पत्नी के साथ काट देता है सब लोग, हाँ? इसके साथ रहे। हाँ तो रहे ना, पत्नी काका के संग सारी जिंदगी रहोगे कि पत्नी के संग? वो तो मेरे को बोलता है कि दूसरी शादी करा दूंगा। अरे वो नहीं मानती। तो काका आपका है? सही है। आपके ये बच्चे किसके हैं? दो मेरे बच्चे हैं। तो अब ये बच्चों का क्या होगा? कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? आप दूसरी शादी कर लोगे फिर? वो इसको नहीं रहने का तो मैं नहीं शादी करूंगा, बच्चे को मोटा करूंगा और क्या करूंगा। तो आप दूसरी शादी कर लोगे? नहीं करूंगा, वो दो बच्चों को बड़ा करूंगा। तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी के साथ रहो। पत्नी कितनी अच्छी है आपकी। आपको पत्नी से प्यार नहीं है क्या? वो मेरे को तो कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, काका से प्यार है? हाँ, काका से है। काका से प्यार है, पत्नी से प्यार नहीं है? नहीं है। अरे बड़ा जबरदस्त प्रभाव है काका का। गुरुजी, मैं भक्ति के मार्ग पर चलती हूँ, बच्चों को भी भक्त बनाना चाहती हूँ, तो इससे सभी को परेशानी होती है। सब कहते हैं कि इनको भगत नहीं बनाना है, और ये सब कह रहे हैं अगर तुझको भक्ति करनी है, अच्छे मार्ग पर चलना है, तो ये बच्चे हमें दे दे, तू अकेली निकल जा। अब मैं तो आपके वो सब ससुर चाचा ससुर लोग सब गलत राह बता रहे हैं आपके पति को, और वो बता रहे हैं सब राह गलत। उसी राह पर चलना चाह रहे हैं, अच्छे मार्ग पर नहीं चलना चाह रहे हैं। मार काट के मार्ग पर चल रहे हैं। बताओ, बकरे की हत्या करने के राह पर चल रहे हैं। जीव हत्या के मार्ग पर चलने वाले कैसे अच्छे हो सकते हैं? पर आपके पति को वही अच्छे लगते हैं। वही हुआ ना कि जब मंथरा ने कैकेयी के कान भरे तो इस तरह भर दिए कि दशरथ जी उन्हें समझाए पर कैकेयी की समझ में नहीं आई। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया पर कैकेयी की समझ में नहीं आई। वही है, जब दुनिया कान भर देती है तो फिर ब्रह्मा समझाए तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। तो ये गुरुजी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? रावण को हनुमान जी समझा रहे हैं, रावण समझने को तैयार नहीं। तो आप तो अपने पति के साथ ही रहो। और वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ रहना है तो बच्चे को भी मांस खिलाओ, खुद भी खाओ, अपना नींद तोड़ दो। चलो आप धीरे धीरे, अभी उनका चाचा से ज्यादा प्यार है। पहले आप तो ऐसा करो कि आप अपना प्यार बढ़ाओ अपने पति से, ताकि वो ये ना कहें कि हम काका से ज्यादा प्यार करते हैं, वो ये कहें कि पत्नी से ज्यादा प्यार है। आप अपना जादू चलाओ पत्नी वाला। अब हम क्या कर सकते हैं गुरुजी? हम तो, हमसे हो सकता है वही हो सकता है, आप सब कर सकती हो। अच्छा मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वो चलना ही नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करें? चलेंगे धीरे 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 धीरे। तो क्या मैं उनकी झूठी बातों को हाँ बोल दूं कि मैं मानूंगी, ऐसा कहूँ? नहीं, मांस खाना तो सही नहीं है। आप अपनी जगह तो आप बहुत अच्छी हैं, आप ही सही हैं, बाकी लोग ही गलत हैं। लेकिन आपको घर परिवार में भी रहना है, तो धीरे धीरे आप अपने पति को पहले अपने चाचा के चंगुल से निकालो, काका के चंगुल से। काका ने बर्बाद कर रखा है पूरा माहौल। ठीक है, खुश रहिए।